जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। और री एग्जाम में मैं बात कर रहा था हिंदी के बारे में, और हिंदी में टीजीटी और एस्टेट के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मेरा आज 16वां टॉपिक है। यानी 15 टॉपिक इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियो आता रहेगा, और जो भी वीडियो आएगा जो एस्टेट और सीटेट के अलावा भी टीजीटी के बारे में ही आएगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा उससे संबंधित मेरा टॉपिक वाइज वीडियो आएगा। ये नहीं कि कहीं से वीडियो उठा दिए और कुछ भी बना दिए, तो ऐसा नहीं होगा। टॉपिक वाइज जो प्रश्न पूछा है बीपीएससी 1 में, बीपीएससी 2 में, यानी जो भी पूछा है ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में, यानी जो भी पूछा है उसी में से टॉपिक वाइज जो प्रश्न पूछा है उसी के अनुसार मेरा वीडियो आता रहेगा। और बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण बिंदु। यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में यह है जो मोस्ट प्रश्न पूछता है और किससे पूछता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। बात करते हैं मिस्र बंधु। तो आपने हिंदी पढ़ा है तो मिस्र बंधु के बारे में जानते होंगे। तो मिस्र बंधु 3 थे, जिनका 3 भाई थे। इसका याद करने का सबसे आसान तरीका है तेलाबे से अगर याद कर लेते हैं तो उसके नाम से याद हो जाएगा। जैसे देखिए, गणेश, गणेश में तेलाबे से है गणेश बिहारी। फिर यहाँ देखिए तेलाबे से है श्याम बिहारी। फिर इधर देखिए तेलाबे से है सुखदेव बिहारी। यानी कहने का मतलब ये तीनों बिहारी बिहारी तो भैया है, लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका जो है, इसमें सिलेबस अगर याद कर लेंगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। फिर आते हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल का। यानी इन्हीं तीनों ने इसका क्या नाम कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल भी कहा। ये प्रश्न बन सकता है। फिर आते हैं हिंदी नवरत्न। यानी जैसे अकबर के नवरत्न थे, ऐसे ही हिंदी के भी नवरत्न थे। नवरत्न में कबीर ने मिस्र बंधु को भी स्थान दिया था, यानी मिस्र बंधु भी इसमें थे। और इसकी रचना कब किया? 1910 में। इसकी स्थापना किया गया था 1910 में, और स्थापना यानी इसकी रचना किया गया था 1910 में, जिसमें मिस्र बंधु भी थे। बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 कवि, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें 1000 कवि और लेखकों को शामिल किया गया। यानी कवि और लेखक को मिला के 1000 कवि इसमें शामिल किया गया। फिर बात आते हैं जैसे आचार्य शुक्ल का मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचलित सभा, यानी नागरिक प्रचलित सभा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी स्थापना 1929 में किया गया। यह प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी 2.0 में, और बार बार हो सकता है कि प्रश्न पूछ सकता है कि शुक्ल इतिहास का मूलतः नागरिक प्रचलित सभा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर किससे किया गया? शब्द सागर से किया गया। तो ये बोला जा सकता है कि किससे किया गया? शब्द सागर से किया जा सकता है। हिंदी साहित्य का विकास, यानी हिंदी साहित्य जो था उसका विकास भी जो होगा 1929 में प्रकाशित हुआ। तो किसके माध्यम से हुआ? नागरिक प्रचार के माध्यम से हुआ। और कब हुआ? तो 1929 में हुआ। फिर आते हैं मिस्र बंधु विनोद में 4551 कवियों को जीवन वर्णित है। यह वर्णित का मतलब होता है उनके जीवन के बारे में जाना गया है। तो उसमें कितने कवि थे? 4591 कवि थे। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाए। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है वही अपने यूट्यूब वीडियो पर मैं बनाता हूँ, और टॉपिक वही। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।